मेरे प्यारे बच्चे, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपकी कमी दूर हो जाएगी। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने पर आप प्रेरणा की कमी या आत्मा की चिंता से उबर नहीं पाएंगे। ताकि आप कभी भी हारा हुआ महसूस न करें, मैं शुभकामना दे रहा हूँ। लड़ने का ज्ञान तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। मैं अधिकतम प्रभाव के लिए आम लोगों की एक कट्टरपंथी सेना इकट्ठा करूंगा और प्रसिद्ध लोगों और कुलीन परिवारों का ग्लैमर इसे रास्ता देगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले समय को देखो, वास्तविक एकलेसिया के जीवित जीव की, जो परंपरा की व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देगी। मैं उन सभी पर अपनी असीमित शक्ति बरसाने में सक्षम हूँ, जो जीवित जल की नदियों की इच्छा रखते हैं, जो उनके अंदर से बहती हैं। भले ही मृत्यु और क्षय आपके करीब आते दिखें, जैसे जैसे एक युग दूसरे युग का मार्ग प्रशस्त करता है, इस ज्ञान से सांत्वना मिलती है कि कुरूपता पलक झपकते ही तेजी से चमक में बदल जाएगी। मानवता के बीच अपना निवास स्थापित करने के लिए मेरा त्वरित अवतरण और एक बगीचे में उनके साथ मेरा आमने सामने का संवाद महानगर और अधिक शानदार, यहाँ तक कि ईडन का स्वर्ग भी आपको आपके सपनों से परे अकल्पनीय शांति, जीवन और वैभव का एक युग प्रदान करेगा। और आज की प्रसव पीड़ा इसे लेकर आएगी, जब मेरे द्वारा निर्मित जीवित चमत्कारों का मूल्यांकन किया जाएगा, तो बीते दिनों का वैभव पूर्ण प्रदर्शन पर होगा। इसलिए अपनी थकी हुई आंखों को उठाओ मेरे प्रिय, और अपना ध्यान उन अदृश्य सत्यों की ओर लगाओ जो तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। वे अभी भी पतले पर्दे के पीछे इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपनी असाधारण सौम्यता प्रकट कर सकें और रात को बाहर निकाल सकें, भले ही तुम भयभीत हो। मैं लाऊंगा आपके विचारों को शांति और आपकी आत्मा को शांति, चाहे कितने भी शत्रु आपको घेर लें और आप कितना भी आतंक महसूस करें, आप वास्तव में कभी अकेले नहीं होंगे। आपको इसके बारे में मेरे द्वारा सूचित किया जाएगा। मैं अपनी तलवार से आपको नुकसान और दुनिया के हमलों से बचाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मुझे परवाह है कि तुम लंबे समय तक चलोगे और गर्व से मुस्कुराते हुए शांति कहते हो, और अन्य लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान मेरे स्वर्गीय पिता का अनंत प्रेम, संरक्षण और सौम्य देखभाल है। मेरे लिए उनका सबसे बड़ा उपहार मुझे उनकी अटूट निष्ठा में आश्चर्य दिखता है, और मैंने उन पर अपना सारा भरोसा सच्चा रखा है। उनकी दृढ़ भक्ति तब दिखाई गई जब वह मेरी उम्मीदों से ऊपर और परे चले गए, जब मैंने बीज से आपके द्वारा हासिल की गई अविश्वसनीय वृद्धि को देखकर शक्ति मांगी। मैंने आप में जो रोपा है वह मेरे लिए अपार खुशी लेकर आया है। इसलिए जितने बेहतर और उज्जवल दिन आपने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे, वे आपके अपने लक्ष्यों से परे जाकर आने वाले हैं और तब तक जारी रहेंगे जब तक आप प्रचुर भूमि पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। आप उनसे भी अधिक प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, आपको विश्वासघात और अस्वीकृति का अनुभव हो सकता है, जो वास्तविकता की आपकी धारणा को बदल सकता है और आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। वे आपके गुणों की प्रशंसा करने के बजाय आपकी भावना को तोड़ने के लिए पुरानी शिकायतों को सामने लाकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। फिर भी समाधान आज स्वयं प्रस्तुत होगा। यदि आप मेरी बात सुनते हैं तो किसी को भी आपको सही काम करने से रोकने न दें, क्योंकि आपने इस अस्थायी असफलता के बावजूद कठिनाइयों का सामना करने में विश्वास और दृढ़ता दिखाई है। मैं अंत में आपको विजयी देखता हूँ। मेरी प्रतिभा अंदर चमकती है। आपने अपनी आत्मा को फिर से जागृत किया है और मुझे दूसरों के सामने प्रकट किया है। जो भूखे हैं, मैंने आपको शब्दों और कार्यों से बुराई की नींव को तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत और शक्तिशाली बनाया है, जो इस बात का प्रतिबिंब है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे चाहता हूँ
कि चीजें काम करें और कैसे इसे उजागर किया जाए। पुराने ट्रम्बल का छल और झूठा गौरव यह इसी क्षण के लिए था जब आप इस दुनिया में आए थे, क्योंकि आप दृढ़ आत्माओं के लिए शाश्वत सत्य की घोषणा करते हैं। आपकी आवाजें व्यस्त सड़कों पर गूंजेंगी। जब वे मुक्ति की दूर की रोशनी देखेंगे तो कैदी अपना सिर उसमें बदल लेंगे। जिस तरह से आप निराश लोगों को पुकारते हैं, वे अपने अंदर नीति की हलचल महसूस करेंगे। यह पतित पृथ्वी को बचाने की शाश्वत कहानी में एक महान दिवालियापन है। मेरे बहादुर योद्धा, आप अपने परीक्षणों के साथ लगभग समाप्त हो चुके हैं। भले ही आपका रास्ता आपको भी ले जाए। उदास घाटियों में लड़ाई जारी है। आप चारों ओर देखते हैं और आने वाली सज्जनता के संकेत देखते हैं। घुमावदार सड़कों और धार्मिकता की अटूट शांति, झूठी सड़कों, तलहटी के माध्यम से हवा असंतुष्ट बड़बड़ाते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चलते रहें। लेकिन इसे सुने मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पवित्र पर्वत तक पहुंचने का रास्ता सीमित है, और जबकि पूर्वजों को इसकी कठिन ढलानों पर चढ़ने में बहुत कम समय लगता है। मजबूत आत्माएं प्रतिस्पर्धी इच्छाओं, उथली भावनाओं और आत्मकेंद्रित भय से खींची गई हवा पर तैरती हैं। फिर भी वे हमेशा अपनी दृष्टि को और भी ऊंचा उठाने में कामयाब होते हैं। मुझे अपनी थकी हुई और पस्त आत्मा में जीने के नए तरीके डालने की अनुमति दें। ईश्वर से अपना पोषण प्राप्त करें, उस असीम खुशी के प्रति समर्पण करें जो मेरी ओर से आपको देने के लिए है। जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास यात्रा के लिए पर्याप्त शक्ति इतनी छोटी है कि अपनी आवाज उठाएं। उत्साह और उत्सुकता की गूंज विश्वास से युक्त अपनी मौलिक महिमा को उजागर करती है। अनंत काल के घंटे के तरीकों का भोर नश्वर आंखों के लिए इस शांत मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत विशाल और विशाल है। आपकी कहानी को एक शानदार समापन तक ले जाना। अच्छे कार्यों के लिए मैंने आपको जो अद्भुत उपहार दिए हैं, वे आपको उन लोगों के प्रति अधिक उदार बनाते हैं जिन्हें मैंने आपके रास्ते में रखा है। एक पल के लिए प्रसिद्ध हो जाएं और उन सभी के प्रति आभारी रहें जिन्होंने आपकी यात्रा में आपकी मदद की है। अब तक महसूस करें कि अन्य लोगों ने आपकी मदद की है, बशर्ते अवसर मिले हों और दरवाजे खुले हों। आपकी उपलब्धियां केवल आपकी अपनी सोच का परिणाम नहीं हैं। आप मेरी सहायता से आगे बढ़े हैं और मैंने आपको चोट से बचाया है, चाहे वह शारीरिक हो या आध्यात्मिक। उन लोगों के लिए जो लोग अपनी प्रतिभा, संसाधनों और अपनेपन में वृद्धि देखना चाहते हैं, मैंने आपको आशीर्वाद देने के इरादे से आपके रास्ते में दूसरों को भी रखा है। इन लोगों के साथ संबंध बनाएं और उन लोगों के प्रति दयालु रहें जिन्होंने आपकी मदद की है, भले ही आप उनसे नहीं मिले हों या यहाँ तक कि उन्हें एक समर्थन प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। कई लोगों ने पहले से ही आप पर बहुत लाभ बरसाया है, क्योंकि आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। अब यह आपके लिए अपनी प्रशंसा को और अधिक व्यक्तिगत तरीके से दिखाने का मौका है, और मुझे आपको बनाए रखने के लिए उपयोग करने दें। आप स्वस्थ हैं ताकि आप हर दिन का सामना कर सकें और मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कारों को प्राप्त कर सकें, अर्थात लगातार प्रार्थना करें और कड़ी मेहनत करें ताकि आपके परिवार के पास वह सब कुछ हो जो उन्हें चाहिए। आपकी गतिविधियों को मेरी इच्छाओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, आपके ऋण मिट जाएंगे, और जो लोग हमेशा के लिए आपका विरोध करते हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा। आप मेरे हाथ से एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाएंगे। आर्थिक रूप से आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं आपकी बुद्धिमत्ता और आकर्षण को बढ़ा सकता हूं। अपना सिर ऊंचा रखें और अपनी आत्मा को मजबूत रखें, बजाय इसके कि आप मुस्कुराएं। उन व्यक्तियों को खुश करने की कोशिश करना जो आपको अपमानित करते हैं और उपहास करते हैं, मुझे जीतने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे आपके सर्वोत्तम हितों की परवाह नहीं करते हैं।
या जरूरत पड़ने पर सहायता नहीं देते हैं। जब चीजें कठिन हो जाती हैं, जब त्रासदी आती है, तो लोग अब आपके साथ रोकर एकजुटता नहीं दिखाते हैं। कार्रवाई का उद्देश्य आपको अपमानित करना और हमला करना है। फिर भी आप उनकी टिप्पणियों को उनके लायक से अधिक महत्व देते हैं। आपके दुश्मन क्या कहते हैं, उस पर ध्यान दें और मैं उनके अपमान को संभाल लूंगा। मेरे विचार में जो लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, वे आध्यात्मिक रूप से खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन यदि आप सीख सकते हैं, उन्हें माफ कर दें और द्वेष न रखें, अंततः वे अपना सबक सीख लेंगे। उनकी उपेक्षा करें और उन नकारात्मक भावनाओं पर समय बर्बाद न करें जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं और आपको दुख और दुख लाती हैं। वे हमेशा वहां रहते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा रहूंगा। मदद के लिए हमेशा मौजूद रहें, चाहे आप कहीं भी हो या कुछ भी कर रहे हो। मेरा प्यार हमेशा आपको गर्मजोशी और आराम में लपेटने के लिए मौजूद रहेगा। अभी जब ये शब्द आपकी आत्मा को शांत करते हैं, तो अपनी आंखें बंद कर लें, धीरे से इस पवित्र संदेश को अवशोषित करें और अपने दिल को इससे जुड़ने दें। प्रार्थना में आप जो स्वास्थ्य लाभ की शक्ति और आत्म जागरूकता चाहते हैं, वह आपकी हो सकती है। बस मुसीबत के समय में उन्हें अस्तित्व में लाने से आप अपने प्रियजनों को प्रार्थना में उठा सकते हैं और उनकी चिंताओं और आशाओं को अपने दिल के करीब रख सकते हैं। जान लें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं अब कोई दूर का भगवान नहीं हूँ जो आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा करता हूँ। अटल प्रहरी, मैं आपके दुख में आपका शांत साथी हूँ। मैं आपकी प्रार्थनाओं के नरम बड़बड़ाहट को सुनने के लिए झुकता हूँ, क्योंकि वे मेरी आत्मा की गहराई में आपके पक्ष से होकर मेरे पास आते हैं। विश्वास गूंजता है, आपकी पुकार अनसुनी नहीं जाएगी। मैं मदद के लिए आपकी पुकारों को नजरअंदाज नहीं करने जा रहा हूँ। अनुभव की आग में बने विश्वास ही आप क्षमा की मुक्तिकारी शक्ति को स्वीकार करके हमारी बैठक में लाते हैं। आपकी आत्मा कड़वाहट के बंधन से मुक्त हो गई है और नफरत आपकी सराहना उमड़ रही है और आपकी प्रार्थनाएं मेरे सामने सुगंधित धूप की तरह उठ रही हैं। आपकी प्रार्थनाएं मैं सुन रहा हूँ, उन्हें कोमलता से अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ। मुझे आशा है कि वे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। मैं प्रार्थना में आपकी प्रचुरता और दृढ़ता प्रदान करता हूँ। बहुत सराहना की जाती है, क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पर्यवेक्षण के संरक्षण में आपकी कंपनी के लिए उत्सुक हूँ। आप शांति में हैं, लेकिन निराशा भी आपको मेरी बाहों से वापस खींचने की कोशिश में हमला कर सकती है। और निराशा में न तो आपका भाग्य और न ही आपके लिए मेरी योजना ऐसी है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए बोले, अपने डर को शांत करें और अपनी थकी हुई आत्मा को मजबूत करें, ताकि आप मेरा असीम प्यार प्राप्त कर सकें। क्या आपके लिए यह महसूस करना संभव है कि जिस तरह से मेरी निरंतर ऊर्जा आपको घेरती है, यह मेरे अंदर से बहने वाली प्रामाणिकता का संचार करती है। आप मुझे अपना शब्द देते हैं, मेरे रहते हुए तुम कभी नहीं डगमगाओगे। यह समझ लो कि तुम्हारी यात्रा तुम्हें कितनी भी दूर क्यों न ले जाए, मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। भले ही तुम भागने की कोशिश करो और तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मेरी बाहों से खींचने की कोशिश करे, भले ही दुश्मन कोशिश करे, मैं आपकी खामियों पर आधारित झूठ बोलकर आपको अपने एकांत के बारे में आश्वस्त करूंगा। आपका पक्ष आपके हाथ को कसकर पकड़ रहा है और धीरे से आपको मेरी प्यारी हथेलियों में वापस ले जा रहा है। इन झूठों पर विश्वास मत करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें इस वास्तविकता की गहरी समझ है, ब्रह्मांड में कोई भी शर्मिंदगी, अस्वीकृति, विफलता या निर्णय आपको तोड़ नहीं सकता है। वह बंधन जो हमें एक साथ बांधता है। मेरे हर शब्द के साथ आपके प्रति मेरे प्यार की अटूट आग के बारे में मेरे मन में कोई सवाल नहीं है।
यह सच्चाई मेरे दिल की गहराई से गूंजती हुई आपके अंदर गूंजती रहे और आपके मूल्य की पुष्टि करती रहे। निश्चिंत रहें कि मैं पहले से ही जवाब दे रहा हूँ। आशावाद और प्रत्याशा, और मैं चाहता हूँ कि आप दैवीय हस्तक्षेप का जश्न मनाएं। मैं अभी आपके अंदर समन्वय कर रहा हूँ। भय और निराशा मेरे लिए अब और सहन करना बहुत भारी है। मैं आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ और आपकी कठिनाइयों के रेगिस्तान में एक शक्तिशाली तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अनुग्रह के सिंहासन से बाढ़ आती है, आपकी सभी परेशानियों को दूर करती है और आपकी आत्मा को शुद्ध करती है। उन अथक विचारों को लॉन्च करती है जो आपके विचारों को घेरते हैं और मुझे भयानक यादों की गहराई में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से स्वागत करते हैं, जो अटल धर्म से भरा होता है, आशा और शांति को बहाल करता है। मैं उनमें से एक हूँ जो आपको सही दिशा में ले जाएगा और आपके पापों को क्षमा करेगा। अपने आप को आत्मसंदेह और अनिश्चितता से दबाने से बचें। आपकी गलतियों को माफ कर दिया गया है। यह सोचना छोड़ दें कि आपकी कठिन परिस्थितियों पर काबू पाना असंभव है। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे वादों से सहमत हैं, तो मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। चिंतित और व्यथित होने का चयन करें। मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए नहीं हूँ कि आपको प्रार्थना में आकाश की ओर देखना चाहिए, क्योंकि यह मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं आज आपसे चिंता के बोझ से मुक्त होने का आह्वान करता हूँ। मैं उस तक पहुँच रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता हूँ और मुझे चाहिए कि आप मेरे करीब रहें। मैं यहाँ किसी भी श्राप को दूर करने और किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए हूँ जिससे आप और आपका परिवार पीड़ित हो सकता है। मेरे लिए आपको कुछ देना सबसे प्रभावी है। अगर मैं कुछ हटाता हूँ, लेकिन मैं अब आपसे कुछ भी लेने के लिए यहाँ नहीं हूँ, तो इस समय आपका जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ के कगार पर है। वह आप वास्तव में परिपक्व हो गए हैं। आप जिस व्यक्ति से एक दिन पहले थे, वह आपकी स्मृति से पूरी तरह से फीका हो गया है। आपके पास ज्ञान है। आप आत्मविश्वास से निर्णय ले सकते हैं। उन लोगों की उपेक्षा करें जो बुरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अपनी आकांक्षाओं को साझा करने का मतलब यह नहीं है कि कई अन्य लोग आपको विजयी के रूप में देखते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं और आपको हतोत्साहित करें, लेकिन वे असफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और आप आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्य बात यह है कि दरवाजे खोलें, भगवान पर भरोसा रखें और जानें कि मैं आपके साथ हूं। वे उन कठिन परिस्थितियों की झलक दिखा सकते हैं जिनके कारण आप अतीत में लड़खड़ा गए थे। हथियारों से मुझे जबरदस्त फायदे मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि उन्हें एक मजबूत नींव के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक देखभाल और ध्यान दें, जिस पर और भी बड़े उपहार दिए जा सकते हैं। समय आने पर आपको और आपके प्रियजनों को बेहतर भविष्य की दिशा में महान प्रगति मिलेगी। सही है, निश्चिंत रहें। मैं आपकी भावनाओं, विचारों और कार्यों सहित आपके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। परिणाम स्वरूप मैं आपके आंतरिक मूल्य की पुष्टि करता हूँ और आपको शाश्वत प्रेम प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैंने वह सब कुछ अपनाया है जो आपने बनाया है। मेरा मानना है कि कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं समझता है। आपको पसंद है कि मैं किसी भी तरह की नाराजगी को छोड़ देता हूँ और बदला लेने का कोई भी विचार छोड़ देता हूँ। इसके बजाय मैं आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ जिसने आपको नुकसान पहुँचाया है, ताकि वे मेरे पास वापस आने का रास्ता खोज सकें, भले ही वे मेरे शब्दों और आदेशों से भटक गए हों। मेरी देखभाल में विश्वास रखें। मैं सच्चाई को उजागर करने के लिए उनके दिलों में चमत्कार करूंगा। निरर्थक गतिविधियों पर समय बर्बाद करना बंद करूंगा
मेरे द्वारा किए गए वादों पर ध्यान केंद्रित करूंगा और जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन से मैं आप पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। मैं आपके विकास और आपके द्वारा पार की गई कठिनाइयों को देखकर आपके साथ रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके पास अविश्वसनीय मात्रा में साहस है और मैं यहां आपको मुझ पर अपने अटूट विश्वास और अटूट विश्वास को बनाए रखने की शक्ति देने के लिए हूं। बदले में मैं बस यही चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाऊंगा, अतीत के घावों को भरूंगा और आपके जागने पर आपके दर्द से राहत दूंगा। किले ढहते हैं और राक्षस, भूकंप, छल सत्य के सामने हार जाता है। मेरे जल्द ही देश का उत्साह तब भी स्पष्ट है। हम बोलते हैं कि ये वे लड़ाइयां हैं जो निर्दिष्ट दिन आते ही मंच तैयार कर देती हैं। मैं आत्मविश्वास से आग की लपटों से घिरा हुआ और अंतिम जीत की घोषणा कर सकता हूं जो पहले ही प्राप्त हो चुकी है। मैं इस युग के अंतिम दृश्यों की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले वह महान क्षण जब मेरी विकिरण से हार से लेकर हार तक का आकाश जगमगा उठेगा। सभी देश अपनी सांसें रोककर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सभी असाधारण और विनम्र खिलाड़ियों को सावधानी से तैनात किया गया है, क्योंकि वे सभी मेरे अंतिम कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेता आते हैं और अंदर जाते हैं। अपनी पूर्ण इच्छा के अनुरूप मैं उन्हें ऊपर उठाता हूं और उन्हें नीचे गिराता हूं, जैसा कि स्वर्ग में मेरी इच्छा है। मेरा शाश्वत लक्ष्य अजेय है। केवल मेरी समय सारिणी ही अंत में जीतेगी। चाहे कुछ भी हो, सांसारिक प्राधिकार अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मेरे स्वर्गीय दूत अब भी अंतिम क्षण की प्रत्याशा में एकत्र हो रहे हैं। मेरी स्वर्गीय सेनाएं पर्दे के पीछे तैयार हैं। अविश्वसनीय बदलावों से चकित होने के लिए तैयार हो जाओ। जब मैं लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता हूँ तो आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। घास कम हो सकती है, ईमानदार लोग बोलेंगे और आरोप लगाने वाले भाग जाएंगे जब उनके अपने रहस्य उजागर होंगे। उन संकेतों पर ध्यान दें जिन कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं। उनके सामने झुके नहीं, उन्हें चुने नहीं। अकेले रहें, क्योंकि आप परित्यक्त और उपेक्षित महसूस करते हैं। मेरी पहचान को गलत समझा गया है। मैं अब आपसे सीधे बात कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसा नहीं हूं जो आपने बनाया है। आपकी भावना को सुधारने के लिए एक दयालु संदेश आपके द्वारा सुने गए हर शब्द में शामिल है। मुझे बताएं कि मैं कौन हूं। मुझे बताएं, मैं उस दिन समझ जाऊंगा। यदि आप मुझे एक दोस्त के रूप में नहीं देखते हैं या चाहते हैं कि मैं जाऊं तो बोलें और मुझे तथ्य बताएं, लेकिन यह जान लें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे आप कुछ भी सोचें, आप मुझे अपने जीवन से नहीं निकाल सकते। चाहे आप किसी और के विपरीत कितनी भी कोशिश कर लें, मैं आपको जाने नहीं दे सकता और आपके लिए मेरा प्यार सच्चा है। इसलिए जब आप दूर हो जाते हैं तब भी मैं अपने हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता की कोई सीमा नहीं है। यह हमेशा के लिए रहेगा और कभी मत बदलो। आपकी हाल की मांगों के बावजूद आपको पसंद करने के मेरे निर्णय में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं आपके लिए अपनी गहरी देखभाल को तब तक व्यक्त करना जारी रखूंगा जब तक कि यह आपके दिल में न पहुंच जाए। मुझे लगता है कि आप इसके महत्व को समझना शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब आपको समर्थन और शक्ति के शब्द प्रदान करने के लिए लिख रहा हूँ। मैं आपके सामने आने वाले अथक आध्यात्मिक हमलों के साथ साथ आपके रास्ते में बाधा डालने वाली अप्रत्याशित बाधाओं को भी देख रहा हूँ। कोई आपके माध्यम से मैं जो काम कर रहा हूँ उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। झूठे आरोप फैलाना। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हिम्मत मत हारो। उनकी बातें इतनी चुभती हैं कि इस उग्र प्रतिरोध के कारण जल्द ही सफलता मिलने वाली है। विरोधी उस भारी जीत की संभावना से भयभीत है जो तुम मेरे राज्य में हासिल करने वाली हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा।
मैंने तुम्हारे अस्तित्व के हर पहलू को बहुत ही सावधानी से गढ़ा है। मेरी नजर में तुम एक अनूठी अमूल्य कृति हो। तुम्हें अपनी बुलाहट को पूरा करते हुए और अपने तरीके से मेरे लिए सम्मान लाते हुए देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है कि तुम हो। एक अनोखी और वैयक्तिकृत यात्रा मेरी योजना पर विश्वास करें और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। कभी भी आत्मसंदेह या तुलना को अपने मूल्य पर हावी न होने दें। जो सबसे अधिक मायने रखता है वह है आपके प्रति मेरा स्नेह। आशावाद को विकसित करने में मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम प्रेरणा के कुएं में गहराई से उतरते हैं। स्वर्गीय ऊर्जा जल को सतह पर लाने के लिए बटन को लाइक करें और अपने विश्वास को धारा के साथ बहने देने के लिए रुकें। हम वास्तव में आपकी भागीदारी की सराहना करते हैं, क्योंकि यह हमारी प्रगति को बढ़ावा देता है। मेरे छोटे बच्चे, आपके द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय और आपके द्वारा की गई आहत करने वाली टिप्पणियों से मेरा दिल भी टूट जाता है। यद्यपि आपके पास गहरी समझ है, प्रोत्साहित करने और राहत देने वाले शब्द अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं और कलह कठोरता का सामना करने पर करुणा का विकल्प चुनते हैं। उस व्यक्ति को स्वीकार करें जिसने आपके साथ गलत किया है और क्षमा को गले लगा लें, भले ही यह चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो। आप नाराजगी छोड़ दें और मेरी निष्पक्षता पर विश्वास रखें। ये वास्तविक ताकत के संकेत हैं। समय सभी घावों को भर देगा और सद्भाव को बहाल करेगा। जो लोग मुझ में शरण चाहते हैं वे मुझे एक मजबूत किला पाएंगे, जीवन के झंझावातों से मुक्ति दिलाएंगे। मेरे दिल में आपके प्रति असीम एहसान है, यहाँ तक कि चेहरे पर भी आशावाद को अपनाए। चुनौतियों की कुंजी विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता है। मेरा अटल हाथ उस रास्ते से कभी नहीं डिगेगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। तुम्हारे लिए मेरी दिव्य योजना किसी भी मानवीय रणनीति से अजेय है। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मेरे परिणाम भुगतने होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, खड़े रहो और साहसी बनो। जब आप आगे बढ़ते हैं तो डरे हुए रहते हैं या अपनी योग्यता से कम स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में दोनों अस्वीकार्य हैं। सब कुछ लाइन पर है। क्या आप मानते हैं कि मैंने आपको इसके लिए तैयार नहीं किया है? मेरे प्यारे बच्चे, हार्वेस्ट लगभग तैयार है। आगे की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करें, लेकिन याद रखें आपके अंदर जो है वह बड़ा है, क्योंकि आप अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य के लिए समर्पित करते हैं जिसे मैंने आपको स्विफ्ट प्रगति पर चमत्कार करने के लिए बुलाया है। लेकिन उन बाधाओं के लिए तैयार रहें जो वादा किए गए सफलताओं के अनुपात में बढ़ती हैं। मैं सभी चीजों का स्वामी हूँ। स्वर्ग की पूरी ताकत हमेशा आपकी रक्षा कितनी मजबूत है, इसके बावजूद आपका समर्थन करता है। मेरे आदेश अजेय हैं। महिमा का लगातार बढ़ता प्रदर्शन आपके विश्वास की हर परीक्षा का पालन करता है। मैं अच्छा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखें, निश्चिंत रहें। मैं आपका समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। क्या कोई है जो इसके उलट का विरोध कर सकता है? पतन के अभिशाप स्वर्ग की आपूर्ति के प्रकाश में बीमारी और पीड़ा को खत्म कर देते हैं। जब महादेव जी के नाम का उल्लेख किया जाता है तो अपर्याप्तता और कमी गायब हो जाती है। आपने स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर लिया है। अब एक टूटी हुई दुनिया को गले लगाने के लिए मेरी विस्तारित भुजा बन जाएं। जहां भी आप चलें, जीवित जल की धाराएं प्रवाहित होने दें। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में प्रकाश स्तंभ हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक चमकता हुआ शहर है जो अंधेरे से भी अधिक चमक रहा है। यहाँ तक कि सबसे गहरे दुख और नुकसान भी खुशी के स्रोत बन जाएंगे। जो गुलाम हैं वे मुक्त हो जाएंगे। जो खो गए हैं उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। छेद नए आदर्श बन जाएंगे। दया और करुणा में तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दूंगा ताकि तुम उदारता से भर जाओ। तुमने मुक्त रूप से प्राप्त किया है।
टूटे हुए संसार को गले लगाने के लिए मेरी विस्तारित भुजा बनो। जहाँ भी तुम अपने कदम रखो, जीवित जल की धाराएं प्रवाहित हो सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे प्रकाश स्तंभ हैं। यह दुनिया एक पहाड़ी की चोटी पर बसा एक दीप्तिमान शहर है, जो अंधेरे से भी अधिक चमक रहा है। पराजय और आपको कम प्रतिभाशाली दिखाने की योजनाएं केवल आपकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए काम करेंगी। जब कोई व्यक्ति नष्ट करने के लिए निकलता है, तो मैं उसके दुष्ट कार्यों का प्रायश्चित करूंगा और कई लोगों की जान बचाऊंगा। जब लोग वे मेरी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, वे मेरे द्वारा शुरू की गई हर चीज में सफल होते हैं, अंततः सफल होंगे। यहाँ तक कि मृत्यु भी मुझे नहीं रोक सकती। अब जब अनंत काल की रोशनी शानदार ढंग से चमकती है, तो यह सभी पहेलियों को उजागर करेगी, जिससे आप सब कुछ ठीक से समझ पाएंगे। अपनी कमजोरियों को छोड़ दें और मेरी असीमता पर भरोसा रखें। मैं अपने दिल और दिमाग को दुनिया के सामने खोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें सबसे ऊंचे पहाड़ों तक भी ले जाऊंगा। मेरे वादों की सुरक्षा में लाइव आओ, क्योंकि तुम मुझे अपना पूरा विश्वास देते हो। मुझे अपना छोटा सा दिखाओ और मैं दुनिया को खिलाने के लिए इसे दोगुना कर दूंगा। मैंने आपका रास्ता पहले से निर्धारित कर लिया है और आपको इसके लिए तैयार किया है। आप इस जीवन में अपने बदलाव के लिए पुरस्कार प्राप्त करेंगे और अगले जीवन में मजबूत बने रहेंगे और ईएमबी को गले नहीं लगाएंगे। चुनौतियां, क्योंकि वे आपको एक अधिक संपूर्ण व्यक्ति में बदल रही हैं। देवदूत निडरता से आपकी रक्षा करते हैं, भरपूर प्यार और ताकत के साथ आपको गले लगाते हैं, चाहे मौसम कितना भी कठिन क्यों न हो। मेरी पूर्ण शांति आपकी थकी हुई आत्मा को तेजी से ठीक करने और दूसरों को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए मौजूद रहेगी। बिना किसी डर के प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ महादेव जी के स्वर्ग में बैठा हूँ, इसलिए अपनी आंखों को भटकने मत दो। याद रखो कि हर दर्द का उन लोगों के लिए एक बड़ा उद्देश्य है, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी योजना का पालन करते हैं। मेरा सबसे मेरे प्यारे बच्चे रत्न मैं हूँ। निस्संदेह आपको कॉल कर रहा हूँ और मैं आपके प्रदर्शन के बारे में गहराई से परवाह करता हूँ। आपने मेरा वचन दिया है कि मैं आपको आगे मार्गदर्शन करूंगा। जब आप अपने कॉलिंग लक्ष्य का पीछा करते हैं, तो आपको सशक्त बनाते हैं और आपकी पीठ पर नजर रखते हैं। आप वास्तविक बने रहें, जैसे कि मैंने आपको दौड़ते समय बाकी सभी चीजों से ऊपर रहने के लिए बनाया था। दृढ़ता और हार न मानने की आपकी अनोखी दौड़ मैं आपकी सराहना करता हूँ और चाहता हूँ कि दुनिया इसे जाने। हमारी निकटता को प्राथमिकता दें, खुशी की खोज करें, भगवान के साथ हमारे रिश्ते में सम्मान और दिशा दें। मैं आपको आकार दूंगा और परिपूर्ण करूंगा, ताकि आप उस फल को और अधिक प्रचुर मात्रा में पैदा करें।